मुझे आइडिया नहीं है। वो ऐड, अच्छा अलादीन को पूछ लें कॉल करके। हाँ, अलादीन को वो उनका ना हैंडल बता दें। हैंडल बता दें, या अगर आप हैंडल लेके ना अलादीन को दे दें। मोनस आपके आते ही हम 9 मिलियन हिट करने लगे हैं, कोई 15 सेकंड दियो 9 मिलियन हो जाना जी, हो जाएगा इंशाल्लाह। ऐसे तो बढ़ जाएगा, कम बहुत बढ़ेगा, ऐसे तो बढ़ ही जाएगा। मैं वैसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ माशाल्लाह, आपकी जो सोशल मीडिया की टीम है, अनबिलीवेबल काम, जो ये कॉन्सेप्ट आप लेके आए हैं, अभी तक ये बाकी पार्टियों को समझ ही नहीं आई। और जब तक इनको देखे ना, मैं हमेशा सोचता था कि पीएम रोज इतना टाइम क्यों देते हैं इमरान खान साहब सोशल मीडिया को। एज प्राइम मिनिस्टर मैं सोचता था यार बंदे के पास इतना टाइम कैसे हो सकता है कि रोज उन्होंने सेशन रखा होता है इनके साथ, तो ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। उसका रिजल्ट सारे सबको नजर आ रहा है। और मियां साहब और जरदारी साहब और बिलावल साहब पछताते होंगे यार हमने क्यों नहीं ध्यान दिया। मैं भी 1-2 पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है वो जरा डिस्कस कर लेता हूँ, फिर जो शहबाज गिल साहब ने वालदा वाली बात की है उस पर भी मैं कमेंट जरूर दूंगा। बट एक जो इस वक्त मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है नून लीग की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, और स्पेशली जो इनके स्पॉन्सर्ड या इनके हमायती जर्नलिस्ट हैं, वो सारे ये कह रहे हैं जी कि अगर इमरान खान साहब आ गए तो उन्होंने फांसियां देनी है, उन्होंने छोड़ना नहीं है, उन्होंने ये कर देना, उन्होंने वो कर देना है, जो कि मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। क्योंकि मुझे याद है आखिरी दिनों में जब मैं खान साहब से मुलाकात हुई थी तो उनसे मेरी बात हुई, मैंने कहा सर कोई है चांस ये बड़ी वर्दी वालों से सुलह हो जाए हमारी। तो मुझे कहते हैं यार मैं कब इनके खिलाफ हूँ, मैं इनसे क्यों लड़ना चाहता हूँ, मेरी फौज है, मैं इनके साथ चलना चाहता हूँ, आगे भी चलना है। फिर उन्होंने मुझे एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा यार अमेरिका ने जो किया मेरे साथ, अब अगर मैं इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर बन जाता हूँ तो मैंने अमेरिका से जंग थोड़ी ले लेनी है। तो ये बहुत पॉजिटिव सोच है, और ये जितना मर्जी कर लें, इस वक्त इनको डर सिर्फ इस चीज का है कि जो ज्यादतियां की हैं, अब गिल्ट इतनी ज्यादा है उनको, और इनको डर है कि इन ज्यादतियों का लोगों ने बदला तो लेना है। अब वो बदले का, जिस तरह आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा जबरदस्त है कि जी बदला लेने का इस वक्त एक ही तरीका है, 8 फरवरी को हम सारे बाहर निकले, जाके वोट डालें, और इसकी परवाह ना करें कि जी वोट वो आरओ ये चेंज कर देगा, फलाना चेंज कर देगा, या हमें रोक लेंगे, ये कर देंगे। जाए बगैर वहां पे और हिस्सा लिए बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप घर पे ही बैठ के हम सोचते रहेंगे सारे के जी के वो खुद ब खुद पढ़ जाए, खुद ब खुद नहीं पढ़ना, सारे का सारा टेम्पो माहौल जो बनाया गया है, ये फलाना सेक्शन लगा दिया, फलाना कर दिया, फलाना कर दिया, ये सिर्फ इसलिए किया इन्होंने कि लोगों में इतना खौफ फैल जाए कि ये उस दिन जाके वोट ही ना डालें। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, गुजरात में इन्होंने क्या किया। अब गुजरातियों का ना कि माइंडसेट बड़ा डिफरेंट किस्म का होता है। तो गुजरात में इस दफा पहली दफा पुलिस को भेज के वोट मांगा जा रहा है, और गुजराती इन जनरल जब प्यार से मांगो तो बड़ा कुछ दे देते हैं, बट जब पुलिस आती है तो वो लोग जो मेरे बड़े पक्के मुखालिफ थे, उन्होंने मेरे साथ राब्ता किया जी कि मैं शायद आपको, वैसे हमने आपके साथ नहीं चलना था, लेकिन जब से पुलिस आई हमारे पास, अब हम जाके वोट डाल के तो बताएंगे कि हम कौन है। तो ये सारे का सारा जो कुछ उन्होंने किया है, और ये सिर्फ गुजरात में नहीं हर जगह पे हुआ है, ये सारे का सारा बैकफायर करेगा। लेकिन इंश्योर करना वो अब हमारा काम है कि 8 फरवरी को सारे निकल के वोट डालें। इन्होंने अपनी तरफ से अब एक और इन्होंने स्कीम शुरू की है कि जी पहले तो बला ले लिया, अब गुजरात में इनको डर लग गया मोर से। अब इन्होंने कोशिश ये कर रहे हैं कि जी इन्होंने वहां पे कहा जी कि पेनाफ्लेक्स जो है ये इन्होंने गलत लगाए हुए हैं, तो इस पे इनको सस्पेंड करके हम इनको फारिग कर देंगे। तो खैर इंशाल्लाह इन्होंने तो हमें ये भी कहा था कि जी आपके कागज ही जमा नहीं होने, अल्लाह ने वो भी करा दिए। फिर उन्होंने कहा जी आप लोगों के स्क्रूटनी नहीं होनी, अल्लाह ने वो भी करा दी। तो इंशाल्लाह हमारा यकीन अल्लाह पे है और हमें कोई डर नहीं है। जो गिल साहब ने वालदा वाली बात की, मैं एक इंटरेस्टिंग बात गिल साहब को जरा आप सारों के साथ शेयर करता हूँ कि असल में सियासत में हमें मेरे नाना लेके आए थे इस फैमिली को। तो मिडिल क्लास फैमिली थी हमारी, कोई उस तरह की चीज़ नहीं थी। मेरे दादा और नाना दोनों सगे भाई थे। तो दादा ने बिजनेस शुरू किया, एक लूम से उन्होंने काम शुरू किया, और नाना ने सियासत शुरू की। तो 77 में जब भुट्टो साहब के खिलाफ सारी मुहिम वगैरह चली, वो टाइम था जब मेरी वालदा पहली दफ़ा निकली थी बाहर, और वो इतनी सक्सेसफुल थी। उमर अयूब साहब की वालदा के साथ भी उन्होंने जाके पेशावर में स्पीचेस की, और वो इतनी सक्सेसफुल थी कि उस टाइम पे जितने पीएनए के मेंबर्स थे वो आके मेरे नाना को कहते थे जी कि आपकी जो बेटी है कैसर लाई, उनको लेके आए सियासत में। और मेरे पुराने मुलाजिम मुझे बताते थे कि मेरे नाना उनको बिठाते थे मीटिंग्स में, शुजात साहब और परवेज साहब पर्दे के पीछे खड़ा होके देखते थे कि मीटिंग में क्या हो रहा है, उनको इजाजत नहीं होती थी मीटिंग में बैठने की। तो वो अब 1977 के बाद अब निकली है पहली दफा, वो भी मजबूरी में। और मजबूरी क्या है कि एक वो और मेरी खाला सुमेरा लाई,
सिर्फ ये 2 औरतें रह गई हैं, बाकी कोई घर का मर्द नहीं है इस वक्त जो जाके इनकी सपोर्ट करे या हमारे साथ खड़ा है। तो और वो दोनों बहुत स्ट्रांग हैं और दोनों दिन रात मेहनत कर रही हैं कि जी ये कि और क्या कर लेंगे, जो मर्जी कर लें। तो हालांकि मेरी खाला के जो मेरा जो कजन है, मेरी खाला सुमेरा का जो बेटा है, कल पुलिस ने उसको घर के बाहर से, गुजरात वाला हमारा जो घर है, उसके घर के बाहर से उसको खींच के उसको अरेस्ट करने की कोशिश की। वो खाला वहां पहुंच गई, उन्होंने पुलिस वालों से लड़ के उसका बाजू पकड़ के तो उसको गाड़ी में वापस बिठा के अंदर ले आई। तो ये तो इस हद तक ये सारे गए हुए हैं। बट अच्छी चीज ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर में, हमारे वोटरों में, हमारे सपोर्टरों में किसी का भी मोराल थोड़ा सा भी डाउन नहीं हुआ और हम लोग इंशाल्लाह खड़े हैं खान साहब के साथ और एंड तक खड़े रहेंगे। जबरदस्त है। अच्छा, आप ना अभी यहीं पर है मोनस भाई। जी। अभी हम बहुत ज्यादा और भी हम कोशिश करें कुछ ऐसे कुछ लोगों को ऐड करें जो सवाल भी कर सकें और सवाल जो आपका सेशन भी हो। अच्छा, जैन कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत देर से आप हैं, आपको आवाज आ रही है हमारी? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आपको मेरी आवाज आ रही है?